ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं। प्रीलिम्स का सीज़न आ गया है तो इसलिए तीनों टाइम कौन सा क्या हो रहा है आपको ज़्यादा आइडिया होगा नहीं, बट लेट मी बी वेरी प्रिसाइज। लेट मी बोरो एज मिनिमम टाइम ऑफ योर्स दैट आई कैन टू डिलीवर की प्रीलिम्स के जो सिंपल टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो सिंपल टिप है, सिंपल इसलिए है बिकॉज दे आर वेरी वेरी इजी टू फॉलो, एंड इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं उस पेपर में वो आपके साथ होंगे। तो प्रीलिम्स सिंपल टिप्स चालू करते हैं कि इजी क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। सबसे पहले तो भाई यही कि इजी क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो जब भी कोई आपको इजी क्वेश्चन दिखता है, इजी क्वेश्चन मान लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला टिप जो आपको फॉलो करना है दैट इज टू रीड ऑल द फोर ऑप्शंस। मान लो आपको पता है कि भाई सबसे बड़ी जनजाति ग्रुप गोंड जनजाति है और यहाँ पर कमार लिखा है, बैगा लिखा है, हलबा लिखा है, तो भी आप चारों ऑप्शन को पढ़ो। सबसे बेसिक यही है कि आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, डायरेक्टली जो घर से रट के आए हो ऑप्शन उसको नहीं ढूंढ के टिक करना है। दूसरा ये है कि आपको एलिमिनेट करना है रॉन्ग ऑप्शन। देखिए, एक बार आपने देख लिया ना कि यहाँ पे कमार है या बैगा है या गोंड है या हलबा है, तो आप डायरेक्टली गोंड को टिक ना करके आप ऑप्शंस एलिमिनेट करिए। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में ए नहीं है या क्रॉस कर लीजिए, बी नहीं है क्रॉस कर लीजिए, डी नहीं है इसको क्रॉस कर लीजिए और सी को टिक करिए। सी को टिक करिए या फिर गोल लगा लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है रॉन्ग ऑप्शंस को। तीसरी चीज़, आपको ओवर थिंक नहीं करनी है। ओवर थिंक नहीं करने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है भील, यहाँ दिया हुआ है कमार, यहाँ दिया हुआ है गोंड और यहाँ दिया हुआ है हलवा। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि इंडिया जीएस पढ़ते हैं तो कई जगह सोर्सेस में आपको ऐसा रहता है कि भाई भील सबसे बड़ी जनजाति समूह है इंडिया की, कहीं रहता है कि गोंड है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह, तो छत्तीसगढ़ में भील्स उतने नहीं है लेकिन गोंड तो डेफिनेटली है। तो व्हेन इट कम्स टू छत्तीसगढ़, यहाँ का जो सही आंसर होगा वो होगा गोंड जनजाति। तो ठीक है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है चीज़ों को लेके। और उसके बाद मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट ऑप्शंस आपने पढ़ के रखे हैं, तो गो विद द मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन आया हुआ था फॉरेस्ट से संबंधित में कि एरिया के टर्म्स में फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में छत्तीसगढ़ का रैंक इंडिया में क्या है, फोर्थ है या थर्ड है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। फोर्थ दिया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, थर्ड दिया हुआ था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आदमी पढ़े ना पढ़े लेकिन ज़्यादातर लोग इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ेंगे, और उसमें दिया हुआ था कि क्षेत्रफल या फिर एरिया के हिसाब से आपकी रैंक है फोर्थ। तो भले ही उस साल सबका गलत हुआ लेकिन ये क्वेश्चन ने डिसाइड नहीं किया था कि कौन मेरिट में अंदर होगा या बाहर होगा, ये सबके लिए ही गलत हो गया था। तो वेन एवर इन डाउट ऑलवेज गो विद द मेजॉरिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दो ऑप्शन लेफ्ट का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है, उसके चार ऑप्शन हैं ए बी सी और डी। आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं कि ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बी और सी में पूरा खेल चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि इट इज़ अ मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप हाफ पे पहुंच गए ना दो ऑप्शन एलिमिनेट करके और सिर्फ दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। मैं नहीं जानता इसको आप अंधी अटेम्प्ट करो या लॉजिकली अटेम्प्ट करो, लेकिन इन दोनों में से अगर आपने दो ऑप्शन काट लिया है तो दो बचे हुए ऑप्शन में एक को तो टिक करना ही है। दूसरा, थोड़ा सा पेशेंट रहिए, तुरंत डिसीजन मत लीजिए। तीसरा, इसको एक बार आपका राउंड 1 हो जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से आप क्वेश्चन नंबर 100 तक अटेम्प्ट कर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक मान लीजिए आप अटेम्प्ट कर डालते हैं। उसके बाद मान लो ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें दो ऑप्शन में कहानी आपकी फंस रही है, तो उसको उसके बाद पेशेंटली बिल्कुल अटेम्प्ट करना है आफ्टर राउंड 1। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। देखो, आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का फंडा ये है, चलिए मान लीजिए आपने क्या करते हैं, आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से आपके 4 सही हो गए, 6 गलत हो गए, तो 4 सही के आपको मिल जाएंगे 8 नंबर और 6 गलत के आपके माइनस होंगे 4 नंबर। तो कुल मिला के यहाँ पे आप +4 की बाजी खेल रहे हैं। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है। कभी मैं मत सोचिए कि दो ऑप्शन में ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपके +4 नंबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स में +4 गेन कर रहे हैं चांसेस लेके। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि +4 कैन डिसाइड
कि आप इस साल मेंस लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आप क्लास 2 पोस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब आपका डिसाइड कर सकता है। और ये जो मान के चलो कि ये जो ईजी क्वेश्चंस है ना, ये आपके 90% सीरियस कैंडिडेट से बन ही जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, विधानसभा क्वेश्चन हो गए, जीएस के क्वेश्चन हो गए, इंडिया के कॉमन क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये जो 2 ऑप्शन लेफ्ट है ना, यहाँ पे वही गिन चुन के 20% लोग यहाँ पे बाजी मारेंगे और यही लोग मेंस लिखेंगे और यही लोग ऑफिसर्स बनेंगे। तो जो 2 ऑप्शंस लेफ्ट वाला है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन, जहाँ पे डिसाइड होगा कि आप प्रीलिम्स पार कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद तीसरा भगवान क्वेश्चंस, वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया है, डेटा ओरिएंटेड आ गया है, अनपॉपुलर करंट अफेयर आ गया है, डेट्स या न्यूमेरिकल पूछ दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछ दिया है, स्टैटिस्टिक्स पूछ दिया है। मान लीजिए कुल मिला के कोई क्वेश्चन है रैंडम, उसके 4 ऑप्शन है, 1941, 51, 61, 71। अब इसमें अगर आपको कोई भी टाइमलाइन नहीं पता है या फिर इससे संबंधित कोई एक ब्रॉड टाइमलाइन नहीं पता है, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस के जस्ट आजू बाजू का इवेंट है या इंडिपेंडेंस के बहुत साल बाद का इवेंट है, ये मान लीजिए आपको क्लियर नहीं पता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखना है इसको काट देना है, ऐसा काट देना है। मतलब भूल के भी डेस्परेसी में आके इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं मिलना है इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो वेरी टफ क्वेश्चन है वो हर साल लगभग 11 से 14 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल हिलाए नहीं जाते हैं। तो आपको ये करना है कि ये वेरी टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, इजी क्वेश्चन, चारों ऑप्शन पढ़ लो, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ओवरथिंक नहीं करना है, मेजॉरिटी के साथ जाना है, जो ज़्यादातर लोग ऑप्शन टिक करने वाले हैं उस पर। 2 ऑप्शन लेफ्ट में क्या करना है, इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, पेशेंट रहना है। एक बार राउंड में आपने कंप्लीट कर लिया है अपने आंसर्स, फिर इसको अटेम्प्ट करना है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है इसका, और यही पोर्शन डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भगवान प्रकार के क्वेश्चन है उनको पहले राउंड में काट दो, जबरदस्ती डेस्परेसी में आके उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो दीज वेयर द वेरी सिंपल टिप्स फॉर प्रीलिम्स। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। कुछ और बातें करेंगे आने वाले दिनों में, तो ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड, जय हिंद।